ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं होने वाली, बहुत ज़्यादा रॉ होगी। एंड हो सकता है तुम अगर ऐसे बंदे हो जो रील्स पे रील्स देखता है, एक काम से होता नहीं है, 3-4 काम इकट्ठे करता है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ही छोटा है, तुम ये वीडियो में भी आगे ना देख पाओ, तो चॉइस तुम्हारी लीव करनी ही कर दो अभी। बट इस वीडियो में मैं तुम्हारे ही हक की बात करने वाला हूँ। वो हक है बेसिकली स्कूल लाइफ। हर बंदा रोता है मेरी जितनी उम्र का, जो भी स्कूल में है ना, कि ये सर मेरे ऊपर अपनी बीवी का गुस्सा मेरे ऊपर निकालते हैं, मेरे साथ ये करते हैं। एंड तुम्हारे साथ बहुत गंदे-गंदे ट्रॉमास हुए होंगे। डेफ़िनेटली स्कूल ने हम सबको ट्रॉमा दिए हैं। तुम्हारी कुछ कहानी होगी, तुम्हारे साथ कभी कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा, किसी सर ने बेमतलब में तुम्हारे ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल दी होगी, कभी कुछ कर दिया होगा, है ना? तरह-तरह की चीज़ें कर दी होंगी। तुम डिप्रेस भी हुए होगे। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार, अभी रिसेंटली हुआ है। देखो, मैं इस बार अपनी चीज़ों के बारे में नहीं बताने वाला तुम्हें, है ना? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। इनफैक्ट अभी हुआ एक इंसिडेंट, चलो मैं बता ही देता हूँ। मेरे साथ बेसिकली हुआ क्या ना, आज था मेरा पेपर। मैं चीटिंग नहीं करता, बिल्कुल भी मैंने चीटिंग करनी छोड़ दी है। पढ़ता ही थोड़ा बहुत हूँ, जितना आता है लिख के आ जाता हूँ। मेरे गलती से पॉकेट में फ़ोन रह गया था, गलती से पॉकेट में फ़ोन रह गया। मैं जाता हूँ वॉशरूम, मेरे को खुद को नहीं पता मेरी पॉकेट में फ़ोन है। भैया चेक करते हैं, बोलते हैं सिर्फ़ फ़ोन निकला है। मैं मैम को दिखा के आता हूँ, तो उन्होंने दिखाया, कोई भी नहीं सुनता मेरी, कि मेरे पास गलती से रह गया था वो। और वहीं पे 2 बच्चे और थे जिन्होंने इंटेंशनली फ़ोन यूज़ किया। उनके साथ-साथ मैं भी आ जाता हूँ एंड कोई नहीं सुनता भाई, कोई नहीं सुनता। नो वन केयर्स। सीधा बोल दिया जाता है एंड बहुत तरह-तरह की चीज़ें मेरे को सुनाते हैं। बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। पहले वाला मैं होता तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता, अब उतना नहीं पड़ता मेरे को। एंड मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है, क्योंकि मेरा इतना मानना है, प्रॉब्लम्स सभी के पास हैं, पर सॉल्यूशंस तुम्हें निकालने पड़ेंगे। बिकॉज़ प्रॉब्लम है, ठीक है, अब क्या करें? क्या करें हम बताओ ना? कुछ तो करना पड़ेगा ना, या प्रॉब्लम लेके ही रोते रहोगे, फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे ज़िंदगी में। ज़िंदगी इज़ अप्स एंड डाउन्स। तो तुम्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालना बहुत आना चाहिए। वो फिर नहीं आएगा, फिर तुम प्रॉब्लम ही करते रहोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है भाई, स्कूल में हैं, सर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं बीवी की, अब क्या करें? समाज को तो तुम बदल नहीं सकते हो, तो इंस्टेड अपने लिए कुछ घी निकाल लो, सॉल्यूशन निकाल लो, समझ रहे हो? तो नंबर 1 सॉल्यूशन मेरा जो मैंने निकाला है मेरे ओपिनियन में, वो है डोंट आर्ग्यू। तुम अगर किसी भी सर से आर्ग्यू करते हो ना, कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करो। आर्ग्यूमेंट से किसी का भला नहीं होता है। एंड ऐसे-ऐसे जो तुम्हारे सर हैं, जो सुनना ही नहीं चाहते तुम्हारी, वो सिर्फ़ सुनाना चाहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं तुम्हारे ऊपर, बीवी से लड़ के आए हैं। उनसे तुम आर्ग्यूमेंट करोगे ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा, लिटरली बेड़ा गर्क हो जाएगा, मत किया करो। अनलेस एंड अंटिल देखो तब बोलो अगर वो बहुत ही गलत जा रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना किस लेवल पे गलत जा रहे हैं, हल्का-फुल्का बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो। इग्नोर करो, कंप्लीटली इग्नोर करो। ये अभी थोड़ा-थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट धीरे-धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। एंड अपनी मस्त गाना गुनगुना लिया करो उस टाइम कोई। ये है ग कुछ भी गाना गुनगुना लो, ठीक है? गुनगुना लो। तुम ये करोगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। तुम आर्गुमेंट करोगे, देखो तुमने अभी स्कूल में बहुत टाइम रहना है। अगर लास्ट ईयर है फिर मेरे को नहीं पता करना है जो कर लो। मेरा कॉलेज में हूँ अगर मैं ना, स्कूल में तो मैं ना बोलूँ, कॉलेज में अगर मैं लास्ट ईयर में हूँ, कोई फालतू बोले मैं बोल दूँ उसको, है ना? बट बहुत एक्सट्रीम में अगर कोई बोल देता ना, फर्स्ट ईयर में भी बोल देता। तो ये याद रखना, अगर कोई बहुत एक्सट्रीम में जा रहा है तो उसको याद दिलाओ, ठीक है सर आप बड़े हो, तमीज़ में थोड़ा, बट आर्ग्यू मत करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हल्का-फुल्का बोल रहा है, बोलने दो, ठीक है। कहीं पे बहुत ज़रूरत पड़ती है तो बोलो, नहीं तो मत ही बोलो, आर्ग्यूमेंट मत करो। चुप रहो, वो अपने आप बोलेगा, चला जाएगा, दैट इज़ इट। सिंपल एज़ दैट। अगली जो चीज़ देखो मैंने रियलाइज़ करी है, रियलाइज़ कि उसको फ़ॉरगिव कर दो। फ़ॉरगिव तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा उस पे। कैसे फ़ॉरगिव करता हूँ मैं? मैं रियलाइज़ करता हूँ कि ट्रॉमास हर बंदा ज़िंदगी में जैसे आता है वो बुरा नहीं होता या फिर अच्छा नहीं होता। उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उसको या तो अच्छा बनाते हैं या फिर उसको बुरा बनाते हैं। अब हो सकता है बेचारे जो सर हैं तुम्हें इतना बोलते हैं, उसको बचपन में उसकी मम्मी-पापा ने चप्पलों से मारा हो, मुँह-मुँह पर ऐसे लात दी हो, वो बेचारा कुछ बोलता था, बोलते चुप, चुप, गलत ही होता है हमेशा। ऐसे किया हो उसके साथ, ट्रॉमा दिया हो उसको, मेंटल ट्रॉमा, जनरेशनल ट्रॉमा, फिर वो आगे लेके घूम रहा है, आगे और बढ़ा रहा है, बेचारे का हील नहीं हुआ ना ट्रॉमा, तो इसलिए वो आगे बढ़ा रहा है। सिंपल एज़ दैट। तो ऐसे मैं उसको फ़ॉरगिव कर देता हूँ। क्योंकि किसी का पास्ट बहुत भयानक भी हो सकता है, तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा, तुम्हारे पेरेंट्स, पहले के पेरेंट्स अच्छे मारते-पीटते थे पहले के टाइम्स गंदे ही थे। हो सकता है उस कुछ बुरा पास्ट एक्सपीरियंस हुआ हो उनके साथ, है ना? क्योंकि वो जब पैदा हुए थे, तो वो एक बुरे-अच्छे नहीं थे। उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था भाई। वो सब शेप हुआ है उनका एनवायरनमेंट से। तुम हल्की-वुल्की साइकोलॉजी अगर है तुम्हारे सब्जेक्ट तो तुम्हें पता लगेगा। तो इसीलिए मैं कभी-कभी ये भी मेरी थिंकिंग आज के माफ़ कर देता हूँ। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टोइसिज़्म। मेरे को नहीं पता ये स्टोइसिज़्म ही है या कुछ और टर्म है।
इसका बेसिक सा मतलब है तुम्हें फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाए। अगर तुम एक ऐसे टॉक्सिक फैमिली में हो जहाँ पे तुम्हें मार पड़ती है बहुत एंड तुम कुछ कर नहीं सकते, एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो, सक्सेसफुल हो जाओ, फिर तुम्हें मार पड़नी बंद हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, है ना? बट अभी के लिए क्या करो? अभी के लिए स्टोइसिज़्म, फ़र्क ही पड़ना बंद कर दे। तुम्हारे घर पे दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, कोई गाली दे रहा है, फ़र्क पड़ना बंद कर दो, काम पे लगे रहो, फ़ोकस्ड। स्टोइसिज़्म, इसे स्टोइसिज़्म कहते हैं। मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, बट स्टॉप गिविंग अ फक, लेट हिम जस्ट से, बोलने दो, बोलने दो। ठीक है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे को छक्का बोल जाता है कमेंट सेक्शन में। तो ये थी वो चीज़ें, इन्हें ट्रस्ट में अप्लाई करो, कुछ तो बेटर होगा तुम्हारा। बाकी अगर मेरे को कुछ और टिप्स मिलते हैं मैं डेफ़िनिटली शेयर करूँगा, बट सॉल्यूशन निकालो। रोते ही मत रहा करो कि भाई स्कूल ट्रॉमा, सॉल्यूशन निकालो।